गर्भवती गधे की स्वर्ग यात्रा। बहादुर के पास 2 गधों का जोड़ा था। बहादुर को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि उनमें भी जान है, उन्हें भी पीड़ा होती है। वो उनसे तब तक काम लेता है जब तक वो खुद नहीं थक जाता। लेकिन मादा गधा गर्भवती हो चुकी थी, जिस वजह से वो ज्यादा काम नहीं कर पा रही थी। वो बहुत जल्द थक जाती थी। बहादुर दोनों पर बहुत सारा सामान लादकर इधर से उधर सप्लाई करने का काम करता था। मादा गधा बहादुर का तो कुछ नहीं कर पाती थी, इसलिए वो अपनी भड़ास और गुस्सा अपने साथ ही दूसरे गधे पर निकालती थी। बहुत थक गई रे, अब मुझसे और बोझ नहीं उठाया जाता। मालिक तो इतने बेरहम है, उन्हें ये भी नहीं दिखता कि मैं गर्भवती हूँ। मेरे प्रसव का समय नजदीक आ रहा है, मैं इतना बोझ नहीं उठा पा रही, थक जाती हूँ। अब तो डर लगने लगा है कि ज्यादा बोझ उठाने से कहीं मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए। इतनी तकलीफ सहने से अच्छा है मैं मर ही जाऊं। तुम मरने की बातें क्यों करती हो? तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा? तुम ऐसा ना कहा करो। लाओ, तुम अपना सामान मुझे लाद दो। मैं जानता हूँ तुमसे बोझ नहीं उठाया जा रहा, लेकिन क्या करूँ? मालिक को कौन समझाए कि हम जानवरों को भी थकावट होती है, हमें भी तकलीफ होती है। तुम तो रहने ही दो, तुम कुछ नहीं कर सकते मेरे लिए। तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता तो उसे कितनी चिंता होती मेरी। इसमें भला मेरी क्या गलती है? मेरा बस चलता तो मैं तो तुम्हें रानी बनाकर रखता, तुम्हें इतना सा भी काम नहीं करने देता। लेकिन मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। जब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है तो बातें क्यों करते हो? फिर बातें करने से कुछ नहीं होता। और बार बार ये मत बोला करो कि तुम मेरा बोझ भी उठाओगे, क्योंकि तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, इसलिए चुप रहा करो। लेकिन मैं तुम्हारा बोझ लेना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे लिए पीड़ा महसूस होती है। अगर तुम मुझसे बोझ ले भी लोगे ना, तो भी मालिक मेरे ऊपर दूसरा बोझ लाकर लाद देंगे, इसलिए चुप रहा करो। जब तुम सब जानती हो तो फिर तुम मेरे साथ इतनी चिढ़ी क्यों रहती हो? इसमें भला मेरी क्या गलती है? गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है। मेरा तो कोई इस दुनिया में है ही नहीं। एक तो इतना जालिम मालिक मिला और ऊपर से तुम मिल गए, जिससे मैंने इतना प्यार किया, और तुम्हें मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। देखना, जिस दिन मैं मर जाऊंगी तो उस दिन तुम्हें मेरी कदर महसूस होगी। बहादुर के अत्याचार से गधा गधी दोनों परेशान थे, लेकिन मादा गधा हमेशा अपने मालिक की गलती की सजा तो अपने साथी गधे को ही दे देती थी। वो उस बात का गुस्सा अपने साथी पर ही निकालती थी और पूरा दिन थकने के बाद शाम को घर लौटकर जोर जोर से कराह कराह कर बस एक ही बात कहा करती थी, आह हे भगवान, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। न जाने कौन सी कर्मों की सजा मिल रही है मुझे। क्या गधा होना पाप है? अब मुझसे और सहन नहीं होता। बस मुझे अपने पास ले जाओ भगवान, अपने पास ले जाओ। अब मुझसे इसकी पीड़ा देखी नहीं जाती है। इसका दर्द मुझे क्यों नहीं दे देते भगवान? भगवान, कुछ ऐसा चमत्कार करो कि हमारे मालिक को समझ आ जाए कि अब ये और बोझ नहीं उठा पा रही है, ये गर्भवती है। फिर मालिक चाहे सारा बोझ मेरे ऊपर लाद दे, लेकिन इसको बख्श दे। चलो दोनों उठो, सुबह हो गई है। अपना दाना पानी खाओ और काम के लिए निकलो। देखो तो कितने आलसी गधे हैं, अभी तक सो रहे हैं। खाने में तो कोई आलस नहीं करते, बस काम करने में जैसे मौत पड़ती है इनको। लीला, दे दिया तुमने इन आलसी गधों को दाना पानी? दे तो दिया है और मजे से खा भी रहे हैं, बस काम में आलस करते हैं। तुम इसकी चिंता मत करो, इनको मैं देख लूंगा। तुम बस अपना ध्यान रखो, गर्भावस्था में तुम्हें आराम करना चाहिए। इतना काम करने के बावजूद भी हमारे मालिक कभी भी नहीं कहते कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। हमेशा हम दोनों पे गुस्सा ही करते हैं। मालिक की पत्नी गर्भवती है, उसकी मालिक को कितनी चिंता है। मैं भी गर्भवती और मेरे ऊपर तो कोई तरस नहीं, बल्कि मुझ पर तो सामान लाद लाद कर काम करवाते हैं। मैं नहीं रहना चाहती अब ऐसे मालिक को और तुम्हारे साथ। आज भी बहादुर ने दोनों से बहुत काम लिया। दोनों ही काम करके बहुत थक चुके थे, लेकिन मादा गधा का काम करके बहुत बुरा हाल था। आज दर्द उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। घर जाकर मादा गधा बहुत रोई। भगवान, क्या ये इंसान इतने पत्थर दिल होते हैं जिन्हें हम जानवरों का दर्द बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। अब तो ऐसा लगता है बोझ के तले मेरा बच्चा दबकर मर जाएगा। वो इतना बोझ नहीं सह पाएगा, और अगर वो पैदा हो भी गया तो कल को उसका भी मालिक हमारी तरह ऐसा ही हाल करेंगे। ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है भगवान मुझे अपने साथ ले जा। लगता है ये मादा गधा बहुत परेशानी और पीड़ा में है। ये इस जीवन से बहुत दुखी है। दिन रात मेरा नाम जपती है, मुझे ले जाओ। अगर ये इतनी दुखी है
तो मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। रात में दोनों गधे सो रहे थे, तभी मादा गधा के सामने भगवान आकर प्रकट होते हैं और उसे नींद से जगाते हैं। क्या तुम अपने इस जीवन से संतुष्ट नहीं हो और तुम मेरे साथ जाना चाहती हो? कौन? आप कौन है? मैं भगवान हूँ, जिसको तुम हर समय पुकारती रहती हो और कहती हो कि मुझे ले जाओ। इसीलिए मैं तुम्हारी फरियाद सुनकर आया हूँ तुम्हें लेने। हाँ, क्या सच में आप भगवान हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? इस कलयुग में भगवान दर्शन कैसे दे सकते हैं? ये कलयुग जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं इस कलयुग में भगवान भी है। जो भक्त अपने भगवान को सच्चे दिल से मानते हैं, उन्हें पुकारते हैं, भगवान उन्हें अपने दर्शन जरूर देते हैं। अब बताओ, क्या चाहती हो तुम मुझसे? भगवान, अगर आप सच में हैं तो मुझे अपने साथ ले जाइए। मुझे ये जीवन नहीं जीना है। मुझसे अब और पीड़ा बर्दाश्त नहीं होती। मैं गर्भवती हूँ, लेकिन मेरे मालिक मेरी इस अवस्था को नहीं समझ रहे। वो बस ये समझते हैं कि हम जानवर हैं, हमें दर्द नहीं होता, हमें पीड़ा नहीं होती और हम उनके मुताबिक जितना मर्जी उतना काम कर सकते हैं। मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे अपने साथ ले चलिए। जैसी तुम्हारी इच्छा। भगवान मादा गधे को अपने साथ स्वर्गलोक में ले जाते हैं। जैसे ही मादा गधा स्वर्गलोक में पहुंचती है, वो सब कुछ देखकर हैरान रह जाती है। स्वर्गलोक को देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। भगवान, यहाँ तो बहुत अच्छा है। चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता है, साथ में हरी हरी घास। मैं तो पेट भरकर खाऊंगी और बस आराम ही आराम करूंगी। हाँ, तुम यहाँ आराम से जी भर के खाओ। तुम्हें यहाँ कोई परेशान नहीं करेगा, तुमसे कोई काम नहीं करवाएगा और कोई तुम्हारे ऊपर बोझ भी नहीं ला देगा। ये कहकर भगवान वहां से चले जाते हैं। मादा गधा स्वर्ग की सुंदरता को देखकर बहुत खुश थी। पहले तो वो वहां की खूबसूरती को अच्छे से निहारती है, उसके बाद पेट भरकर खाना खाती है। स्वर्गलोक में आराम से घूमते फिरते और खाते पीते अब उसके 2 दिन निकल चुके थे। अरे, यहाँ तो खाने के लिए सब कुछ है, घूमने फिरने की भी कमी नहीं है, आराम भी जी भरकर कर लिया। लेकिन मैं तो अकेली हूँ, यहाँ पर मेरा कोई साथी भी नहीं है जिसके साथ मैं बात करूँ, जिसके साथ बैठूं। और मुझे अपने साथी की भी इतनी याद क्यों आ रही है? मादा गधा अब स्वर्गलोक में भी बोर होने लगी थी। उसे अपने साथी गधे की बहुत याद आ रही थी। चिंडू, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं तुम्हें बार बार कहती थी कि मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी, मर जाऊंगी, लेकिन अब मैं तुमसे दूर आ गई हूँ तो मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रही हूँ। मुझे तुम्हारी कमी खल रही है। इतनी सुख सुविधा और आराम होने के बावजूद भी मैं तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मादा गधे ने स्वर्गलोक में रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब उसे वहां की सुख सुविधा और आराम भी नहीं भा रहा था। उसे अपने धरती लोक की याद आ रही थी, उसे अपने साथी की बहुत याद आ रही थी और अंत में वो। बताओ, तुमने मुझे क्यों याद किया? भगवान, मैं स्वर्गलोक में आपके साथ तो आ गई, मुझे यहाँ पर हर चीज की सुख सुविधा मिली, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर एक कमी महसूस हो रही है, क्योंकि मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेली हूँ। यहाँ पर मेरा कोई साथी नहीं है कि जिससे मैं बात कर सकूं, जिसके साथ रह सकूं। क्या आप मेरे साथ चिन्नू को मेरे लिए यहाँ ला सकते हो? नहीं, उसे यहाँ आने की अनुमति नहीं है। तुम मेरी सच्ची भक्त थी और मुझे दिन रात याद करती थी, मेरा नाम जपती थी। मैंने तुम्हारी पीड़ा देखी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेने आया। कोई दूसरा यहाँ नहीं आ सकता। भगवान, अगर ऐसी बात है, आप यहाँ मेरे साथी को नहीं ला सकते तो फिर मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। मुझे अपनी धरती लोक की बहुत याद आ रही है, अपने साथी की बहुत याद आ रही है। आप मुझे वापस से पृथ्वी लोक पर छोड़ दीजिए। क्या तुम सच में वापस जाना चाहती हो? हाँ भगवान, मैं अपने साथी गधे के पास वापस जाना चाहती हूँ। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। ऐसा ही होगा। और हाँ, आज के बाद तुम्हारे मालिक और मालकिन भी तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आएंगे। वो भी तुम पर इतना अत्याचार नहीं करेंगे। मैंने उन्हें भी अच्छे से समझा दिया है। सच भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। भगवान मादा गधे को वापस धरती लोक पर भेज देते हैं। तभी उठो उठो, सुबह हो गई है। सुबह हो गई? ये कैसे हो सकता है? क्या ये सब सपना था या फिर हकीकत में भगवान मुझे अपने साथ स्वर्गलोक लेकर गए थे? क्या हुआ? तुम आपस में ही क्या बड़बड़ाए जा रही हो? कुछ नहीं चिन्नू, आज के बाद मैं तुमसे कभी कुछ नहीं कहूंगी कि मैं मर जाऊंगी या तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। मैं तुम्हें छोड़ने का ख्याल सपने में भी नहीं लाऊंगी। हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हें भी कहीं जाने नहीं दूंगी। अरे ऐसा क्या हो गया?
अचानक से तुम एक ही रात में कैसे बदल गई? कुछ नहीं, बस मुझे अकेलेपन का एहसास हो गया और तुम्हारी कमी क्या होती है उस चीज का पता चल गया। जैसे तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तब से तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जब तक हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, हम दुनिया की हर चीज से लड़ सकते हैं। हाँ, तुम सही कहते हो। तभी बहादुर और उसकी पत्नी लीला दोनों गधों के लिए पानी और अच्छा अच्छा चारा लेकर आते हैं। तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा अपने मतलब के लिए तुम्हारा उपयोग किया। कभी नहीं सोचा कि तुम भी थकते हो। दिन रात तुमसे काम लिया, गर्भावस्था में भी तुम पर तरस नहीं खाया। लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई हैं। मैंने कल रात को बहुत ही भयंकर सपना देखा, जिसमें मैंने देखा कि मेरी गर्भवती पत्नी का गर्भपात हो गया है। मैं अपने बच्चे के लिए भगवान के आगे बहुत रोया, बहुत तड़पा। तब जाकर भगवान ने मुझे साक्षात दर्शन दिए और मुझे ये समझाया कि अगर तुम अपना बच्चा वापस चाहते हो तो कभी भी किसी जानवर पर अत्याचार मत करना। उसकी पीड़ा को समझना, उसमें भी जान है। मैं जान गया कि भगवान मुझे तुम्हारे ही ओर इशारा कर रहे हैं। मेरी पत्नी का सपने में गर्भपात करवाकर मुझे ये समझाना चाहते हैं कि मैं तुम दोनों पर बहुत अत्याचार कर रहा हूँ। तुम्हारी गर्भावस्था में तुमसे इतना काम लिया। मैं भगवान के इशारे को समझ गया हूँ। मुझे माफ कर दो। आज तक मैंने तुम पर जो भी अत्याचार किए हैं उनके लिए मुझे क्षमा कर दो। आज के बाद तुम दोनों पर कोई अत्याचार नहीं होगा। और हाँ, जैसी गर्भावस्था मेरी चल रही है, आज के बाद तुम्हारी गर्भावस्था का भी उतना ही ख्याल रखा जाएगा। अब तुम्हें हमारे घर में रहकर कोई चिंता नहीं होगी। तुम दोनों का भी दिन रात बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। इसका मतलब सच में भगवान सपने में मुझे स्वर्गलोक ले गए थे और भगवान ने ही सब ठीक कर दिया। भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, अच्छा है, सब सही हो गया।